नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन जारी किया है। वहीं केजरीवाल अब तक किसी भी समन को लेकर ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए, लेकिन अब उनकी ही पार्टी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सीबीआई जल्द ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया कि अगले 2 से 3 दिन में केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गिरफ्तारी का डर अब आम आदमी पार्टी को खुद सताने लगा है। सर देखिए, गिरफ्तार होना है और गिरफ्तारी के बाद उनको बेल नहीं मिलना है। करीब 1 साल के लिए उनको तिहाड़ में रहना पड़ेगा। तो बट नेचुरल कोई भी आदमी डरेगा, और जब डरता है आदमी क्या करता है? धमकी देता है ना, बहाने बनाता है। भाई, दुनिया में कोई ऐसा चोर मिला है जो पकड़े जाने के बाद कहता हो कि भाई मैंने चोरी की है? कोई नहीं। केजरीवाल भी वही कर रहे हैं, और उसके तमाम चट्टे बट्टे जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस 5-5 बार करते हैं एक ही बात को बताने के लिए। पहले आतिशी आ जाएगी, तो फिर सौरभ भारद्वाज आ जाएगा, फिर दिलीप पांडे आ जाएगा, फिर केजरीवाल भी आ जाएंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन कल कुछ नया हुआ है। कल जो है नया एंगल, 2 नई बातें। वैसे तो रोज हर बार एक ही चीज को रिकॉर्ड प्लेयर बजाया जाता है कि भाई 2 साल हो गए घोटाला के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए, 1 रुपए का कैश नहीं मिला हमारे नेताओं के बीच, ये वो सारी चीजें। पर्पस क्या है? पर्पस प्योर पॉलिटिकल है। मीडिया पॉकेट में है, एडवर्टीजमेंट दे रखा है, वो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो चलाना है, और उसके ऊपर कोई लाग लपेट नहीं करना, कोई लाग लपेट नहीं करना। अब आप देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर स्टोरी करेंगे, सब लिख रहे थे टेलीविजन पे, पलटू राम पलटू राम पलटू राम। आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले के ऊपर कोई स्टोरी होती, कभी आपने लिखा हुआ देखा? घोटालेबाज घोटालेबाज देखा नहीं? क्यों? पापी पेट का सवाल है, माल। तो खैर, टेलीविजन चैनलों को, अखबार वालों को मुबारकबाद, उनका धंधा जो है चलता रहे। लेकिन ये जो आतिशी मार लेना और ये कक्कर, ये सौरभ भारद्वाज, ये लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई अब सीबीआई भी आएगी, भाई सीबीआई पहले से आ चुकी है। आपको बातें समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं। और ये क्या सीबीआई के अधिकारी बन गए हैं ये लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि देखिए सेक्शन 41 के तहत जो है नोटिस भेजा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। भाई गजब कहानी है। गिरफ्तार तो इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि ये केजरीवाल वही है जो ये कहता था कि आरोप लगने के साथ ही पहले तो गिरफ्तार कर लेके जाओ, इस्तीफा ले लो, और जब तुम्हारे ऊपर आरोप गलत सिद्ध हो गया तब तुम वापस आओ। यही कहता था ना केजरीवाल। सब चोर हैं जी, सिर्फ हम कट्टर ईमानदार हैं। सबको जेल में डाल दो। अभी हाल में सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 घंटे में सच्चाई सामने आ जाएगी। भाई तुमको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए? फिर ये कह रहे हो भाई कि कैसे चलेगा ये देश, कैसे चलेगा ये सिस्टम? ईडी वाले, सीबीआई वाले समन भेजते हैं और ये नेता जो है चकमा दे देते हैं, जाते नहीं हैं। ऐसे कैसे चलेगा? ये सब उस समय जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं था, भाषणबाजी करता था। अब जब खुद फंसा है और इसके सारा नेटवर्क जो है जेल के अंदर है, तब ये कह रहा है कि भाई जबरदस्ती हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन एक नई बात, और ये बताता है कि कितना, जो आपने कहा कि भाई डरे हुए हैं, वाकई डरे हुए हैं कि डरा हुआ व्यक्ति धमकी देता है। क्या धमकी दी है? कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो देश में सुनामी आ जाएगा। सुनामी का मतलब भी मालूम है? सुनामी आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, लोग खुशी मनाएंगे। दिल्ली में लोग
दीपावली करेंगे, दिया जलाएंगे कि अच्छा हुआ गया। दिल्ली हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। कि भाई कैसे लोग हैं दिल्ली में, कैसे कैसे लोगों को चुन देते हैं, जो दिन रात झूठ बोलता है, लोगों को फरेब करता है, अफवाह फैलाता है, नैरेटिव क्रिएट करने में जुटा हुआ है कि जब ये जेल जाए तो ये मीडिया वालों के जरिए अपने वो पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों को भेजेगा, ये तमाम आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे पहुंचेंगे कि देखिए ये शराब घोटाले की वजह से नहीं, ये मोदी को चैलेंज कर रहा था इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। घोटाला तो सिर्फ बहाना है, गलत। कोई मीडिया वाला सवाल नहीं करता है, ये आकर के भाषण देकर चला जाता है कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ। तो भाई घोटाला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा तुमको अकल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज्यादा तुमको कानून मालूम है। और यही बात कि भाई देखिए ये पूरा आरोप फर्जी है, ये जाकर के वहां क्यों नहीं बोलते? भाई कोर्ट में भी जाकर के बोल सकते हो, लेकिन अब ये कह रहे हो कि देखिए धमकी दी जा रही है हमें कि अगर तुमने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। लीजिए, तो तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम तो चौथी पास नहीं हो, या सिर्फ डिग्री हासिल कर ली इधर खाली है। किसी ने धमकी दी है, एफआईआर दर्ज कराओ, यही तो कानून है। ऐसे तो हर चीज में वो कूद के चले जाते हो कोर्ट में। भाई किसी ने धमकी दे दी तो कोई फोन पे किया होगा या व्हाट्सएप पे तुमको धमकी किसी ने दी होगी, किसी को कुछ किया होगा, किसी को कुछ किया होगा, उसका सबूत तो होना चाहिए। क्योंकि तुम ही तो कहते थे कि कोई फोन करे तो रिकॉर्ड कर लो, कोई घूस मांगे तो वीडियो बना लो, 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, हम यहाँ पे सिस्टम को बदलने आए हैं। लीजिए, दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, तुमको धमकी दी जा रही है और तुम्हारे पास जो है कोई सबूत नहीं साबित करने के लिए। तो ये कितनी बार इस तरह की बहानेबाजी और कितना झूठ चलेगा, ये भी तो जनता देख रही है ना। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ चले, कब तक फरेब चलता रहेगा? और क्या तुम्हारा कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो गया? ये भी तो जानना चाहिए। गठबंधन हो गया क्या? आपने डिक्लेयर कर दिया? कोई जॉइंट कॉन्फ्रेंस आपने की कि भाई हम लोग जो है वो हो गया, ये 3 सीट जो है कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीट पे जो है आम आदमी पार्टी लड़ेगी? इसको अच्छी तरीके से मालूम है कि गठबंधन हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को आप दिल्ली में नहीं हरा सकते सातों के सातों सीटों के ऊपर। ये कर क्या रहा है? एक तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है और नौनों रुद्राक्ष लगा करके प्रभु श्री राम के शरण में जा रहा है। क्यों? कि इस बहाने कि भाई हम भी हिंदुत्ववादी हैं जी। देखिए असेंबली के अंदर जय श्री राम के नारे लगवा रहा था कि जो हिंदुवादी वोटर्स जो है वो हमारी तरफ आ जाए। उसको मालूम है लहर है दिल्ली के अंदर में। तो ये गफलत देकर के चुनाव जीतने की कोशिश में लगा हुआ है और ये बदनाम कर रहा है किसको? सिस्टम को। और उसके चट्टे बट्टे कह रहे हैं कि भाई सुनामी आ जाएगा, कोई बाहर नहीं आने वाला। अभी आपने किया था ना एक रैली रामलीला मैदान में, 500-500 रुपए देने पड़े थे लोगों को लाने के लिए। 1/3 कुर्सी भी जो है वो नहीं भर पाया। अभी तो सिग्नेचर कैंपेन चलाया आप लोगों ने और फर्जीवाड़े में डिक्लेयर कर दिया कि 95% लोगों ने दिल्ली के कहा है कि भाई केजरीवाल को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो जेल के अंदर से ही सरकार चलाए। बताइए कहाँ दिल्ली, हम लोग तो दिल्ली में ही रहते हैं, कहाँ ये सर्वे हुआ, कहाँ लोग जो है 95% कह रहे हैं कि भाई जेल के अंदर से ही सरकार चलाओ। तो ये सारी चीजें जो बौखलाहट है ये डर की वजह से है। डर की वजह से एक ही सेंटेंस को कहने के लिए 5 बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो कि पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आतिशी मालिनी ने, गाड़ी किसी चैनल पर ठीक से चला नहीं। भाई क्यों नहीं चलाया आप लोगों ने? तो वो तो आ गया, वो मोदी जी भाषण देने लग गए। अच्छा ठीक है, मोदी जी भाषण खत्म होने के बाद फिर एक आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा, आप दिखा दो। लेकिन इससे क्या होगा? परसेप्शन बन चुका है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे पे आई थी और स्वयं महाभ्रष्टाचारी बन गई है। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद।
ईडी के 7 समन के बाद केजरीवाल की खुद की पार्टी ने गिरफ्तारी का दावा कर दिया है, जिसे पार्टी के अंदर का डर साफ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कि तगड़े एक्शन का एहसास आम आदमी पार्टी को हो ही गया है। खैर 2-3 दिन में जो भी होगा वो देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।